government budget and the economy. So, as we know, on February 1st is a well-known date in India when the finance minister presents annual budget of the government for its approval by the parliament. पता है ना हम सबको कि 1 फेब को जो है बजट जो है वो पेश किया जाता है पार्लियामेंट में, है ना। अब क्यों किया जाता है? जैसे हम क्या करते हैं, हर घर में ऐसा होता है कि एक बजट प्लान किया जाता है कि कहाँ पे कितना खर्च करना है, कहाँ पे कितना आपने इन्वेस्ट करना है, ठीक है, एक प्लानिंग्स होती है। तो इसी तरह से गवर्नमेंट भी प्लानिंग करती है हर चीज़ के लिए कि किस तरीके से उन्होंने बजट प्लान करना है, क्योंकि हमने देखा कि इंडिया का एक ऐसा वास्ट कंट्री है जहाँ पे आपको रिच एंड पुअर हर तरह के लोग मिल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि हम लोगों को सबको साथ में लेके चलना है, तो इस तरीके से एक प्रॉपरली एक बजट प्लान किया जाता है ताकि सबको यहाँ पे फैसिलिटीज मिले। और साथ में क्या है, एक एक्सपेंडिचर और जो हमारे पास रिसिप्ट्स है, ठीक है, मतलब हम यहाँ पे जो है पेमेंट्स और रिसिप्ट्स दोनों जो है आपका बैलेंस बना रहे कि हम लोग जो है यहाँ पे डेफिसिट वाली सिचुएशंस में ना जाएं। और बहुत सारे इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो सब चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि क्या मेन किस तरीके से गवर्नमेंट बजट जो है वो फ्रेम किया जाता है, ठीक है। So what is government budget? A government budget is an annual statement of estimated receipts, expenditure of the government during a financial year, ठीक है। एक फाइनेंशियल ईयर है, ठीक है, जो आपका रनिंग ईयर है, वहां पर एक जो है एक एनुअल स्टेटमेंट यहाँ पे जो है वो तैयार की गई है, ठीक है, कि कहाँ पे हमने कितना एक्सपेंडिचर करना है, ठीक है, कहाँ पे आपके जो है आपको जो है किस तरीके से जो है वो पूरा पूरा वर्क होगा, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं, ठीक है। मेन किन चीज़ों को लेकर जो है हम लोग को यहाँ पर जो है एक बजट जो है वो फ्रेम करना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम आते हैं नंबर 1, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। यहाँ पे जो मेन होता है, सबसे पहले जो मेन आपका जो मेन आपका यहाँ पर होगा, तो हमें सबसे पहले यहाँ पे क्या देखना है कि एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो यहाँ पे क्या करते हैं, गवर्नमेंट मेक्स अ प्रॉपर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज थ्रू इट्स बजटरी पॉलिसी सो एज टू मेक अ बैलेंस बिटवीन गोल्स ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड सोशल वेलफेयर। गवर्नमेंट का क्योंकि यहाँ पे जो मेन जो मोटो होता है वो सिर्फ अर्निंग नहीं होता है, उसका मेन जो मोटो होता है वो ये होता है कि प्रॉपरली जो एक सोशल वेलफेयर जो है उसको यहाँ पे प्रमोट करना, ठीक है, सोशल वेलफेयर जो है लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड करना, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, जो प्राइवेट कंपनीज है, वरना वहाँ पे क्या होगा, प्राइवेट कंपनीज का मेन मोटो क्या होता है कि हम ज्यादा ज्यादा क्या हो, हमको यहाँ पर ज्यादा ज्यादा प्रॉफिट हो। लेकिन गवर्नमेंट का बजट जो बनता है उसका मेन मोटो ये होता है कि सोशल वेलफेयर यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा जो है प्रोवाइड करना, ठीक है। मीन्स अब बात करते हैं एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इन अ मैनर सच दैट देयर इज अ बैलेंस बिटवीन द गोल्स ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड सोशल वेलफेयर। मीन्स हम यहाँ पे क्या करें कि दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, एक बैलेंस होना चाहिए कि आप ये नहीं कि आपने प्रॉफिट बहुत ज्यादा कमाया लेकिन सोशल वेलफेयर के मामले में कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। तो रिसोर्सेज इस तरीके से आपने यहाँ पर जो है एलोकेट करने हैं कि सबको इससे रिलेटेड जो है वो फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड हो सके। मीन्स द गवर्नमेंट में इन्फ्लुएंस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज थ्रू किस तरीके से एलोकेशन करेगी, ठीक है। सबसे नंबर 1 हमारे पास जैसे टैक्सेशन पॉलिसी। गवर्नमेंट क्या करती है, यहाँ पे टैक्सेशन पॉलिसीज यहाँ पर बनाती है। देखिए सिंपल सी बात है, टैक्सेशन जो हमारी एसेंशियल थिंग्स हैं, ठीक है, एसेंशियल थिंग्स में अगर टैक्स ज्यादा लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, हम लोग उसको परचेज नहीं कर पाएंगे, है ना। लेकिन जो चीजें हमें हार्मफुल इफेक्ट करेंगी तो उन चीजों में अगर टैक्स लगता है तो वो ज्यादा बेस्ट है, ठीक है। चलो बात करते हैं टैक्सेशन पॉलिसी की। नंबर 1, इम्पोजिशन ऑफ हैवी टैक्स, ठीक है। बहुत ज्यादा जो है वो टैक्सेस जो है गवर्नमेंट कोशिश करती है कि इन चीजों पे लगाया जाए, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए सिगरेट, लिक्विड, टबैको, ठीक है, ये सब चीजें क्या है, दीज ऑल आर इंजूरियस टू आवर हेल्थ, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा हानिकारक है हमारे लिए, तो इसलिए हम गवर्नमेंट कोशिश करते हैं कि लोग उसको डिस्करेज करें। डिस्करेज कैसे करेंगे, जब क्या होगा कि उसमें जब टैक्सेस ज्यादा लगे हुए होंगे, जब टैक्सेस लगे तो क्या हो जाएगा, लोग उसको परचेज नहीं करेंगे। इस वजह से क्या होगा, गवर्नमेंट टैक्सेशन पॉलिसी ऐसे बनाती है कि ऐसी चीजों पर टैक्सेस ज्यादा लगा दिए जाते हैं, ठीक है। सेकंड की बात करते हैं हम सब्सिडीज एंड टैक्स कंसेशन।
ठीक है। अब यहाँ पे गवर्नमेंट क्या कर रही है कि जो लोगों के लिए एसेंशियल थिंग्स है, जो लोगों को ये चाहिए, ठीक है, तो ऐसी चीजों पे क्या करेगी गवर्नमेंट, वहां पर जो है टैक्स कंसेशन प्रोवाइड करेगी या फिर उनको सब्सिडीज प्रोवाइड करेगी, ठीक है। जैसे हमने एलपीजी में देखा ना कि लोग जो आपकी जो है पहले एज अ वुड को फ्यूल यूज करते थे तो उनको जो है फैसिलिटी प्रोवाइड की गई थी उज्ज्वला के थ्रू, है ना। तो इस तरह से सब्सिडीज प्रोवाइड की गई। तो गवर्नमेंट ने क्या करती है, जैसे गवर्नमेंट ने क्या करा कि खादी को इंकरेज करना है, ठीक है। खादी क्योंकि अगर हम लोग यूज करते हैं हैंडमेड है सब जो प्रोडक्ट्स तो वो बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ जाते हैं। तो गवर्नमेंट ने कहा ऐसा करते हैं इसमें सब्सिडी प्रोवाइड कर देता है। सब्सिडी प्रोवाइड होगी तो क्या करेंगे लोग, इसको परचेस करेंगे, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे इससे क्या हो जाएगा, इससे काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा मार्केट में। तो इनका ऑन द अदर एंड प्रोडक्शन ऑफ सोशली यूजफुल गुड्स, क्योंकि ये क्या कर रही है एक प्रकार से क्या है एक इन्वायरमेंट के और भी ज्यादा अच्छी चीज है, ठीक है, हेल्दी थिंग्स है। तो इन्होंने कहा कि खादी को प्रमोट किया जाना चाहिए, तो खादी भी क्या करा यहाँ पर सब्सिडीज प्रोवाइड कर दी, ठीक है। तो इस तरह से गवर्नमेंट देखती है कि किससे बेनिफिट होगा, ठीक है। ये नहीं कि सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, सोशल वेलफेयर को देखकर काम किया जाता है, ठीक है। Then second is expenditure policy. There are non-profitable economic activity which are not undertaken by the private sector either due to lack of profits, due to huge investment, expenditure involved water supply. हम देखते हैं ना हमारे घर में जो वाटर सप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे क्या है गवर्नमेंट के थ्रू जो है वो सप्लाई किया जाता है। सैनिटेशन फैसिलिटी, ठीक है, सैनिटेशन फैसिलिटीज आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है, नेशनल डिफेंस, ठीक है, ये सब चीजें क्या है, ये सब गवर्नमेंट कर रही है, ये सब पब्लिक गुड्स है। यहाँ पे पूरा होल सोल पूरा वहां पे जो यहाँ पे जो मैनेज किया जा रहा है वो गवर्नमेंट के थ्रू किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ लार्जली मोस्टली जो पीपल है, लार्ज पॉपुलेशन इन सब चीजों को यूज कर रही है, ठीक है। तो गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर पॉलिसी यहाँ पर क्या है, इन सब चीजों को, ताकि लोगों से बहुत ज्यादा यहाँ पे पैसा ना लिया जाए, बहुत ज्यादा चार्जेस ना लिया जाए, तो इन सब चीजों को, ठीक है, तो इन सब चीजों को भी गवर्नमेंट जो है इस पर जो है वो खर्च करती है, ठीक है। गवर्नमेंट कैन डायरेक्टली प्रोड्यूस दीज गुड्स एंड सर्विसेज इन पब्लिक इंटरेस्ट इन ऑर्डर टू क्रिएट सोशल वेलफेयर, क्योंकि उनका यहाँ पे जो मेन मोटो होता है वो होता है टू क्रिएट सोशल वेलफेयर, ठीक है। तो फर्स्ट फॉर्म आपका एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि किस रिसोर्सेज को किस तरीके से यूटिलाइज करना है, किस तरीके से किसको यहाँ पर डिवाइड करना है, वो सब चीजें हमें यहाँ पर जो है वो देखने के मिलती है। देन द सेकंड वन इज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और रिडक्शन इन इनकम इनइक्वालिटीज, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या देखते हैं, बजट ऑफ द गवर्नमेंट शोज इट्स कॉम्प्रिहेंसिव एक्सरसाइज ऑन द टैक्सेशन एंड सब्सिडीज। अभी हमने देखा है ना कि टैक्स ले रहे हैं कहीं पर क्या कर रहे हैं, सब्सिडीज यहाँ पर जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट यहाँ पे क्या है एक गवर्नमेंट यूजेस फिस्कल इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, क्या आपके फिस्कल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, टैक्सेशन एंड सब्सिडीज विद द व्यू इंप्रूविंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ इन द इकोनॉमी, ठीक है। कैसे? टैक्सेशन की अगर हम बात करें, ठीक है, तो टैक्सेशन में क्या हुआ यहाँ पे, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि जैसे जैसे आपकी इंक्रीज हो रही है सैलरी, जैसे जैसे इंक्रीज हो रही है सैलरी, वैसे वैसे क्या हो रहा है, आप क्या हो रहे हैं, टैक्स के दायरे के अंदर आ रहे हैं। मींस दीज आर दी प्रोग्रेसिव इनकम टैक्स, ठीक है। मतलब जैसे आप इंक्रीज वे में जा रहे हैं तो गवर्नमेंट तब आपसे टैक्स ले रही है जब आपकी सैलरी कम है, ठीक है, तब आपसे टैक्स नहीं ले रही है। लेकिन उन्होंने क्राइटेरिया बनाया है, टैक्स रिबेट्स उन्होंने वहां पे प्रोवाइड की है, उन्होंने टैक्सेशन का एक पूरा जो है प्रॉपर्ली वहां पे बताया कि कितने में कितने का टैक्स वहां पे पेड करना पड़ेगा। अगर आप ज्यादा इनकम आपकी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्स पेड करना पड़ेगा, ठीक है। इन विच हायर द इनकम हायर द टैक्स रेट, जैसे इनकम बढ़ गई, ज्यादा इनकम बढ़ गई, वैसे वैसे क्या होगा, आपका टैक्स रेट भी इंक्रीज हो जाएगा। द गवर्नमेंट पुट्स अ हायर रेट ऑफ टैक्सेशन ऑन इनकम ऑन रिच पीपल। सिंपल सी बात है कि जिसकी सैलरी बढ़ रही है तो उसका मतलब क्या है, वो इनकम जो है मतलब रिच जो पीपल है, ठीक है, उसकी सैलरी अगर ज्यादा बढ़ रही है तो उसका मतलब क्या होगा, वो टैक्स जो है वो पेड करेगा, ठीक है। लेकिन वहीं पर जो लोअर ग्रुप है, ठीक है, वो उसका क्या होगा, उसका टैक्स रेट उतना ही लोअर होगा या उसके पास वो टैक्स पेड ही नहीं कर रहा होगा, ठीक है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अभी सिंपल आपके इनकम टैक्स के, ठीक है। दिस विल रिड्यूस द इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम। तो इसमें क्या करा, जो एक हायर पीपल है और जो एक पुअर पीपल है, ठीक है, तो जैसे इसकी सैलरी इंक्रीज हो रही है तो वो क्या कर रहा है, टैक्सेस भी ये इंक्रीज दे रहा है, ठीक है। पुअर है ना तो या तो टैक्स दे ही नहीं रहा है, दे भी रहा है तो बहुत नॉमिनल,
ठीक है। अगर उसकी ज्यादा सैलरी वो भी नहीं है, लेकिन अगर थोड़ी सैलरी बढ़ती है, इनकम टैक्स के दायरे के अंदर भी आता है, तो वो थोड़ी कम दे रहा है। जैसे जैसे बढ़ रही है तो उसके अकॉर्डिंग हमें उतना ज्यादा टैक्स पेड करना पड़ता है, ठीक है। देन एक्सपेंडिचर पॉलिसी, एक्सपेंडिचर पॉलिसी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, देखिए एक्सपेंडिचर पॉलिसी ट्रांसफर्स पेमेंट सब्सिडीज, ठीक है। अब देखिए ट्रांसफर पेमेंट क्या होता है, ऑलरेडी हम लोगों ने जो है नेशनल इनकम चैप्टर में पढ़ा हुआ है, ठीक है। अभी सब्सिडीज आपको बता दिया था। ट्रांसफर पेमेंट्स क्या हो जाएगा कि हम लोग जब कोई एक्टिविटी नहीं करते हैं, लेकिन हमको वहीं से कोई एक वन साइडेड इनकम हमें यहाँ पे प्रोवाइड हो जाती है, ठीक है। प्रोवाइडिंग फ्री सर्विसेज लाइक एजुकेशन एंड हेल्थ टू द पुअर। 9th क्लास से हम लोग पढ़ते हुए आए हैं कि गवर्नमेंट की कोई भी किसी भी कंडीशन, मतलब कोई भी कंट्री को अगर अपने यहाँ कंट्री को डेवलप करना है, तो ये 2 कंडीशंस आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो गवर्नमेंट भी क्या करती है, इन सब चीजों में, एजुकेशन और हेल्थ में बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर करती है, बहुत ज्यादा पैसा यहाँ पर लगाती है, ताकि एक हेल्दी एचडीआई उनको यहाँ पे देखने के लिए मिले, ठीक है। तो प्रोवाइडिंग एसेंशियल आइटम्स ऑफ फूड ग्रेन्स ऑलमोस्ट फ्री द फैमिलीज लिविंग बीपीएल, जो बिलो पॉवर्टी लाइन लोग हैं, ठीक है, उनको यहाँ पर जो है फूड ग्रेन्स फैसिलिटीज उनको जो है फ्री प्रोवाइड की जा सके, ठीक है। देन फ्री एलपीजी गैस कनेक्शंस, आपको बताया था उज्ज्वला जो हमारी यहाँ पर जो स्कीम आई थी, ठीक है, जहाँ पे सब्सिडाइज्ड एलपीजी गैस यहाँ पे प्रोवाइड की गई, ठीक है। देन द थर्ड इकोनॉमिक ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ, ठीक है। अब इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे हो रहा है, देखिए 2 पॉइंट्स हैं, हम उसी को लेकर चल रहे हैं, उसी को डिटेल में, ठीक है। इससे ज्यादा डिटेल और नहीं हो सकता है, अगर आप इसको थोड़ा सा भी समझ लेंगे तो हम काफी कुछ लिख सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ठीक है, 3 मार्क्स में, 4 मार्क्स में स्पेशली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बोर्ड्स में। इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। सेंट्रल ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट बजटरी पॉलिसी, कि गवर्नमेंट का यहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि हमें एक जीडीपी ग्रोथ होना चाहिए। मतलब आपका ये नहीं कि बस हम लोगों ने बजट बना दिया, बजट का मेन मोटो हमें लेके चलना है, मेन क्या होगा कि जीडीपी कैसे ग्रोथ करेगी। तो जीडीपी कैसे ग्रोथ होगा, टैक्सेशन एंड पॉलिसी एंड सब्सिडीज की अगर हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या कर रही है, टैक्स रिबेट्स भी यहाँ पर जो है वो प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। यहाँ पे टैक्स रिबेट्स प्रोवाइड करती है एंड अदर बजटरी इंसेंटिव्स प्रोवाइड करती है। इट विल स्टिमुलेट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी एंड दस वहीं पे टैक्स कंसेशन की बात करें, रिड्यूसिंग कॉस्ट एंड दस मेकिंग प्रॉफिट, ठीक है। एक्सपेंडिचर पॉलिसी की बात करते हैं, तो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करेगी, स्पेंडिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर इन द इकोनॉमी टू प्रमोट प्रोडक्शन एक्टिविटीज अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर, ठीक है। 3 सेक्टर है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी यहाँ पे एक्सपेंडिचर पॉलिसी, इससे क्या होगा, जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर आपका यहाँ पे बनाया जा रहा है, ठीक है, उससे क्या हो जाएगा, लोगों को काम मिलेगा, अर्निंग होगी, उससे क्या हो जाएगा आपका, एक प्रकार से क्या होगा, हर चीज, जैसे मान लीजिए आपका, हम लोग यहाँ पे बात करें कि हमने कुछ भी अगर यहाँ पे चाहे ब्रिजेस बन रहे हैं, फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, कोई इस तरह का कुछ भी अगर यहाँ पे जो एक्सपेंडिचर यहाँ पर जो हो रहा है, उसका इफेक्ट आपकी जीडीपी ग्रोथ में जा रहा है, ठीक है। तो इसका काफी ज्यादा यहाँ पे इफेक्ट पड़ता है एक्सपेंडिचर पॉलिसी। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज अ मेजर फैक्टर जनरेट्स डिमांड बाय इंड्यूसिंग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर थ्रू टैक्स रिबेट्स एंड सब्सिडीज, ठीक है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है काफी ज्यादा, आपको जब ऑब्जेक्टिव यहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव में देख रहे हैं, तो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है आपका जो है वो काफी ज्यादा, जीडीपी जो है काफी ज्यादा इफेक्टिव यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। देन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, economic stability means large scale fluctuations in general price level in the economy, ठीक है। Government can exercise control over price fluctuations through its taxation policy and expenditure policy, ठीक है। अब हम यहाँ पे सिंपल ऐसे समझ सकते हैं, देखिए हमने यहाँ पे पढ़ा कि एक्सेस डिमांड हो गया है, हमने पढ़ा कि यहाँ पे डिफ्लेशनरी, मतलब आपका जो है डिफ्लेशन यहाँ पे हमें नजर आ रहा है, ठीक है। हमने कहा कि यहाँ पे बहुत ज्यादा प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं, प्राइसेस बहुत मतलब आपके जो है कम है, ठीक है। तो ये क्या, एक फ्लक्चुएशंस हमें नजर आ रही है, मींस ये फ्लक्चुएशंस किसकी नजर आ रही है, प्राइस लेवल, जो जनरल प्राइस लेवल है उसमें हमें फ्लक्चुएशंस यहाँ पर नजर आ रही है, ठीक है। तो उसको भी कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज अडॉप्ट करती है। कौन सी पॉलिसीज अडॉप्ट करती है, जिसको हमने कहा था कि मॉनेटरी पॉलिसी करती है, फिस्कल पॉलिसी करती है, ठीक है। तो उन पॉलिसीज को किस तरह से गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पर फॉलो कर रही है, ठीक है। तो क्या अंडर इन्फ्लेशनरी सिचुएशंस में क्या हो जाएगा, हमको यहाँ पे क्या करना है कि आपके पास ईडी जो है वो ग्रेटर हो गया है और एएस आपका लेस देन है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे टैक्सेस टू डिस्करेज डिमांड, रिड्यूसिंग इट्स एक्सपेंडिचर
ठीक है, एंड इससे क्या हो जाएगा, आपका ईडी जो है वो एएस के इक्वल हो जाएगा। डिफ्लेशनरी में इसका रिवर्स हो जाता है। ठीक है, हमने क्या देखा, एग्रीगेट सप्लाई इज मोर देन एग्रीगेट डिमांड, तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम इंकरेज करेंगे डिमांड्स को, इंकरेज करेंगे, साथ में हम क्या करेंगे, एक्सपेंडिचर भी आपका जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। जैसे इंक्रीज हो जाएगा, साथ में हम क्या करें, सब्सिडीज यहाँ पे इंकरेज की जा रही है, तो इससे क्या हो जाएगा, फिर से हम लोग यहाँ पे दोबारा से रीस्टोर कर लेंगे ईडी को एएस के साथ। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, अपनी कुछ पॉलिसीज यहाँ पर रन करती है। ठीक है, जिसको हमने कहा पॉलिसी। ठीक है, देन बैलेंस ग्रोथ, आपको पता है कि अलग अलग यहाँ पर क्या है, एक अलग अलग यहाँ पे अलग अलग स्टेट्स हमें देखने को मिलता है। कोई तो बहुत ज्यादा डेवलप है, कोई बहुत ज्यादा बैकवर्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, इन सब चीजों को, ताकि हम लोग क्या करें, मतलब एक लिबरल टैक्स लॉज यहाँ पे बनाए गए हैं बैकवर्ड रीजन के लिए। ठीक है, जो आपका एरियाज जो ज्यादा बैक है उनके लिए एक अलग फैसिलिटीज दी गई है। जैसे सिंपली हमें पता है कि रूरल और अर्बन एरियाज के लिए चार्जेस अलग अलग लिए जाते हैं, सेम उसी कंडीशन में हम इसको समझ सकते हैं। बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ, द बजटरी पॉलिसी प्लेसेस प्रायोरिटी ऑन द डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड रीजन इन द कंट्री। जो बहुत बैक एरिया है उसको आगे डेवलप करने के लिए फैसिलिटीज जो एक जो बजट बनाया जाता है। ठीक है, ताकि क्या हो, लिबरल टैक्स लॉज किए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे टैक्स लॉज जो है वो बहुत ज्यादा लिबरल होंगे, किसके लिए, जो भी आपके बैकवर्ड रीजन्स हैं। ठीक है, और दूसरा स्टैब्लिशमेंट किया जाएगा स्टेज, ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। ठीक है, जो बैकवर्ड रीजन्स हैं उनके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे SEZ। ठीक है, इसको हम यहाँ पे क्या है, ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे प्रमोट करने की कोशिश करेंगे, ताकि क्या हो, एक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है वो हमें देखने के लिए, हमें जो है यहाँ पर देखने के लिए मिले। ठीक है, जो आपका बैलेंस रीजनल एरियाज है वहां पे क्या है, आपको एक फैसिलिटीज जो है आपको देखने के लिए यहाँ पर मिल जाए। ठीक है, देन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज की हम बात करते हैं, तो क्या बजटरी पॉलिसी फोकसेस ऑन द जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज थ्रू इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक एंटरप्राइजेस। मीन्स यहाँ पे हम जैसे देख सकते हैं कि मनरेगा अपने आप में एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज में। ठीक है, तो स्कीम्स क्या है, ये स्कीम्स जो है वो किसमें, आपकी बजटरी पॉलिसी में कि कितना मनरेगा में हम लोगों ने पैसा जो है वो खर्च करना है। ठीक है, कितने लोगों को इससे कितना फायदा होगा, इससे क्या हो जाएगा, इससे एक एम्प्लॉयमेंट जो है वो जनरेट होगा। तो इससे क्या हो जाएगा, सिंपल सी कि इसका इफेक्ट जो है हमको जो है आपको जीडीपी ग्रोथ में हमें देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे क्या इन्वेस्टमेंट किया जाता है पब्लिक एंटरप्राइजेस में। ठीक है, बजटरी पॉलिसीज बनाई जाती है आपकी, जैसे मनरेगा जैसी स्कीम्स के लिए, जिससे क्या हो जाएगा, काफी ज्यादा हमें यहाँ पे इफेक्ट हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा हम इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बात कर सकते हैं। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मींस फ्री प्ले टू मार्केट फोर्सेस। ठीक है, मार्केट फोर्सेस आपको पता ही है, डिमांड एंड सप्लाई होता है, विच आर बाउंड टू जनरेट ट्रेड साइकिल। ठीक है, जिसको हमने कहा था बिजनेस साइकिल। ठीक है, बिजनेस साइकिल में क्या होता है कि फेजेस होते हैं। ठीक है, बिजनेस साइकिल में क्या होता है, बिजनेस साइकिल में फेजेस होते हैं, जैसे हम देखते हैं कि अप एंड डाउन हो रहे हैं, हम देख रहे हैं ना कि बिजनेस आपका अप एंड डाउन आपका जो है वो इस तरीके से मूव करता है। तो बिजनेस साइकिल्स में देख रहे हैं कि एक ऐसा टाइम होगा कि फेजेस के रिसेशन चल रहा है, डिप्रेशन चल रहा है, रिकवरी हो रही है, देन बूम इन द इकोनॉमी। ठीक है, तो इस तरह से जो है एक इस तरह से वर्क किया जाता है, ताकि जो बजट है वो इस तरीके से बनाया जाए, ताकि जो इन्फ्लेशन डिप्रेशन की जो सिचुएशंस है उसको इजीली हैंडल किया जा सके, जिससे जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हमेशा बनी रहे। ठीक है, जब आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनी रहेगी तो क्या हो जाएगा कि इसका काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा आपकी रेट ऑफ ग्रोथ में एज वेल एज फॉर डेवलपमेंट में। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स जो है वो अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो अपने आप में क्या है, जीडीपी ग्रोथ, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स, रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। ठीक है, इस तरीके से हमको जो है जो ऑब्जेक्टिव्स है गवर्नमेंट बजट के वो लर्न करने हैं। ठीक है।